जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि जो कल आपने सेशन लिया था उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अगर मज़ीद कोई ऐसी क्यूरी है जो आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो पहले जिस तरह आपने ये हैंड रेज़ किया है फैसल राजपूत या राना शकील, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बता दें कि आपको कोई भी क्यूरी है। अगर कोई है क्वेश्चन तो फिर मैं उसका आंसर करता हूँ, अदरवाइज़ फिर आप स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली देखें, कल आपने सेशन अटेंड किया। देखें, नहीं आज लिंक आया या कल लिंक आया था? अच्छा, बेसिकली अगर आपने कल अटेंड किया होता ना तो कल हमने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई थी लाइव आपको डेमो देके। ठीक है, तो ये जो कोर्स है प्योरली ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लस फ्रीलांसिंग है कि हाउ टू अर्न मनी थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और चाहे आप उसका अगर आप ये सीख जाते हैं, आप कोई भी जॉब करें या फ्रीलांसिंग करें। अब फ्रीलांसिंग कुछ प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप इसको थॉरली शुरू से अटेंड करते तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब समझने में आसानी होती। तो बाकी कोई इशू नहीं। अगर आपने आर्ट से ज्वाइन किया है, अगर आप आर्ट से भी सीरियस इसको ले चलते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये जो एक हमारा हफ्ता है ये आपको समझ आ जाएगी। खैर, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल जो हमने किया था ना, उसमें क्या हमने बनाया था, एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाई थी और मैंने आपको एक टास्क दिया था जो कि हमने एक विजिटिंग कार्ड बनाना था। ठीक है, तो जिन्होंने कल अटेंड किया तो उनसे मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने विजिटिंग कार्ड बनाया है? किसी एक ने बनाया हो? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? किसी एक ने बनाया हो विजिटिंग कार्ड? अब देखें, अगर आप काम नहीं करेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक सेशन देता हूँ, आप सुन लेते हैं, आगे इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोगों का जो होगा ना हफ्ते बाद, या आप बेशक एक साल भी सीखेंगे ना, तो आप सिर्फ अगले बंदे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे होंगे कि सर हमें हमने क्या सीखा। ठीक है, या हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है। हालांकि गलती उसमें आप लोगों की होगी। अगर आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप विद इन अ वीक सीख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, तो बिल्कुल आप नहीं सीख सकते। अब जिस तरह इब्रार अहमद साहब कह रहे हैं कि जी बट अनफॉर्चुनेट जी बनाया था बट अनफॉर्चुनेट लैपटॉप घर रह गया था। देखें, अब इस एक हफ्ते में ना हमने कुछ चीज़ें और भी सीखनी है। जैसा कि मतलब देखें, अगर आप करते हैं ना फ्रीलांसिंग, आप किसी गोरे को ये कह रहे हो ना बहाना बना रहे हो, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और आपको बैड रिव्यूज़ देगा। ठीक है, मतलब ये है कि देखें, हमने अपने आप को डिसिप्लिन भी करना है। हमने जो हमारा एटीट्यूड है उसको बेहतर भी करना है, ताकि ये है कि हम एक काम अगर हमने कमिट किया है तो वो करना है, हर हाल में करना है। लैपटॉप घर रह जाए या लैपटॉप गुम हो जाए या इवन लैपटॉप क्रैश कर जाए, वो काम जो हमने डिलीवर करना है वो करना है। ठीक है, तो बाकी रही बात, कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम, इसमें मेरा कोई मसला नहीं है। मैं अगर आप मुझे कहते हैं ना कि हम काम नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आपको बेहतर पता होगा कि एस उस पे फाइवर पे रिव्यूज़ क्या कर सकते हैं आपके। अगर मैं आपको 5 रिव्यूज़ बैड दे दूंगा ना फाइवर पे, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है ना? तो देखें, काम सीख लेना मसला कोई नहीं है, उसको सक्सेसफुली हैंड ओवर करना वो भी मसला नहीं है, लेकिन उसको रिटेन करना ये बड़ा मसला है। मतलब अपनी प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर बनाना ना, वो बड़ा मसला है।
ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना इसमें हम काफ़ी सारा जो है आगे जा सकते हैं। खैर, अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज आज हमारा जो सेशन है, कल हमने क्या किया था कि थ्रू शेप्स हमने, और मतलब थ्रू शेप्स, इमेजेस और प्लस कह लें कि जो आपका टेक्स्ट है हमने डिज़ाइन बनाया था। आज मज़ीद हम देखते हैं कि मज़ीद हम शेप्स कैसे बना सकते हैं। कल हमने सिर्फ दो टूल यूज़ किए थे, नंबर वन आपका जो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और आज सॉरी और दूसरा इलिप्टिकल मार्की टूल। आज हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्लायर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को ना फ्लायर की ज़रूरत पड़ती रहती है, या इवन बुक कवर की, या इवन जो वो होती है ना आपके, ये जो क्या लें कि पोस्टर वगैरह कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो आज हम ना पोस्टर बनाएंगे कि कैसे पोस्टर बना के, फ्लायर बना के, या इवन जो आपके होते हैं ना ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह उनके पम्फलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो हमने कैसे बनाने हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीकाकार है। सबसे पहले तो ये है कि जब आप न्यू फाइल करेंगे ना, तो आपने वो एग्जैक्ट साइज़ उसकी डायमेंशन देनी है। ठीक है, मतलब डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए कि जो जब आपका प्रिंट हो तो उसमें कोई भी चीज़ कट ना हो रही हो। ठीक है, अच्छा अब कैसे हम डायमेंशन देंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लायर साइज़। ठीक है, या पोस्टर साइज़ आप लिख लें, फ्लायर साइज़ लिख लें। अब आप ये देखें, जैसे मैंने फ्लायर साइज़ लिखा ना, तो उसने कहा कि जी 8.5 बाई 11 ये इंच बेसिकली है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा फोटोशॉप में। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है ना, मुझे ये बताएं पहले, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि सबसे पहले तो मैंने ये बना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी फ्लायर मैंने बनाना है। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है फ्लायर का एक साइज़ है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने गूगल पे मैं गया ना, तो मैंने यहाँ पे देखा कि फ्लायर का साइज़ क्या है। इसमें मुझे कोई रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स में होंगी, आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, अब उसमें करना क्या है कि आपने सिर्फ डायमेंशन ठीक देनी है। अब जिस तरह ये इंचज़ में है, तो आपने सबसे पहले जाके, बल्कि मैं ना कुछ हमारे नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको मैं वेलकम कर लूँ। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि जाहिर बात है मैं जो डायमेंशन दे रहा हूँ वो इंचेस में है, तो डेफिनेटली इंचेस। अब यहाँ पे क्या है, विड्थ क्या है जो मैंने यहाँ पे सर्च किया है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 8.5 बाई 11। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे 8.5 और जो हाइट है वो 11। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने 8.5, हो सकता है कि आपका जो पोस्टर है वो हो लैंडस्केप में। ठीक है, वो आप लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, जिस तरह कोई बुक होती है ना वो लैंडस्केप में होती है, तो आप लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो डायमेंशन दी है हमने वर्टिकल दी है 8.5 बाई 11 इंचज़। रेजोल्यूशन कितनी है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डिजिटल स्क्रीन के लिए बनाना है तो 150, अगर आपने इसको बनाना है प्रिंट करना है तो फिर आपने 300। ठीक है, ये सिंपल सा एक फार्मूला है, पिक्सल पर इंच। बेसिकली आप रेजोल्यूशन खुद डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैंने ये फ्लायर प्रिंट करवाना है तो जाहिर बात है 300 कर लूँगा। अब यहाँ पे है कलर मोड, अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो CMYK, अगर नहीं करवाना डिजिटल स्क्रीन के लिए रखना है तो RGB। ठीक है, अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो डेफिनेटली, अगर आप कोई फिल्म पोस्टर बना रहे हैं, इस तरह को फिल्म में कोई पोस्टर होते हैं, तो फिर आप यहाँ पे 150 और यहाँ पे आप रखेंगे RGB। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब क्या होता है, लेट्स सपोज हम इसको ओके करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी डायमेंशंस आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो कैनवस रेडी होगा, अगर आप कैनवस अच्छे तरीके से बना सकते हैं या बना लेते हैं, ये कैनवस बेसिकली आपका प्लेग्राउंड है, उसके आगे सारी आपकी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, अगर वो आपका ठीक बना है तो बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक बनेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपके सामने यहाँ पे कोई सर्च करता हूँ जी फ्लायर। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें कि जो 70% आपकी शेप्स हैं ना, ठीक है, जिस तरह ये फ्लायर देख लें या बाकी जो 70% आपकी शेप्स हैं वो आपकी बनती हैं सिर्फ इन टूल्स की मदद से। ठीक है, रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल। और ये वाला जो टूल है ना वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बने बनाए, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे ना एडिट टूल बार कर लेता हूँ, इनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। जिस तरह मेरी
जो ये वाली शेप्स है ना, इनको मैं कस्टमाइज़ करके अपने टूल बार को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ पेन टूल के नीचे। ठीक है, ठीक है। आपके जो 70% डिज़ाइन है वो इन्हीं शेप से बनेंगे, और जो बाकी 30% डिज़ाइन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो होंगे कस्टम शेप, मतलब कस्टम शेप्स मतलब ये है कि आपने जो अपनी मर्ज़ी की शेप्स बनानी है। ठीक है, जिस तरह ये फ्लायर एक मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जिस तरह आप ये देखें ना, तो ये ना रेक्टेंगुलर से बनेगी, ये ना एलिप्टिकल से बनेगी, ना पॉलीगॉन से बनेगी, ना किसी और से, मतलब ये किसी उस टूल से नहीं बनेगी। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे ना आपको कुछ टूल बताता हूँ, ये जो मैंने अभी किए हैं। अब सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर है ना, अगर मैंने रेक्टेंगुलर बनाना है तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना लूँगा, और ये एक तरह से कह लें कि हो गया। ऑलरेडी यहाँ पे आपका कलर है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि किस कलर का बनाना है, आपने इसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रोक है, आपने स्ट्रोक कितना देना है वो आप नहीं भी दे, अगर नहीं देना चाहते तो आप नहीं भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने स्ट्रोक देना है, ठीक है, मैंने इस तरह का स्ट्रोक देना है, और ये कह लें और मैंने फिल नहीं देना, हो सकता है कि आप सिर्फ बॉर्डर बना रहे हो। ठीक है, वो आप ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बॉर्डर है, लेकिन शेप्स इस तरफ ये एक तरह से कह लें कि रेक्टेंगुलर शेप है, आगे इसको फर्दर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं मजीद इन्हांस। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी इस तरह का और बॉर्डर में अगर मैंने नहीं लगाना। ठीक है, और मैंने जो शेप बनानी है वो मैंने इस तरह की शेप बनानी है। इसके आगे फर्दर आप अगर देखें तो ये है आपका राउंडेड रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब राउंडेड रेक्टेंगुलर क्या है कि ये जो आपके कॉर्नर है ना, ये राउंडेड होंगे, मतलब ये देखें अगर आप इसको इस तरह करते हैं। अब आप ये देखें तो ये यहाँ पे ना साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट कॉर्नर है इसका वो 50 पिक्सल है। ठीक है, 50 पिक्सल का मतलब ये है कि आपने कह लें कि जो उसके कॉर्नर हैं 50 पिक्सल उसने आपने राउंड कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे कर देंगे ना, लेट्स सपोज आप करते हैं जी 150, तो ये देखिए इस साइड से ये इस तरह हो जाएगा, या ये ऑल यहाँ पे किया हुआ है, क्लिप किया हुआ है। अगर आप कहते हैं ना कि इसको अनक्लिप कर देते हैं, सिर्फ इंडिविजुअली डील आप करें, ठीक है, ये आपका इस तरह हो जाएगा। ठीक है, वो जिस तरह आपने देखा ना कि अक्सर वो गुल अहमद का अगर आप लोगो देखें, ठीक है, तो वो उन्होंने 150 और 150, ठीक है, ये इस तरह का उन्होंने लो, बल्कि इसको आप 250 करें। अच्छा, अब आप ये देखें, इसको कंट्रोल टी करेंगे ना, तो यहाँ से आप इसको कह लें कि फ्लिप आप हॉरिजॉन्टल, बल्कि इसको आप पहले एक कंट्रोल जे करके कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कल बताया भी था कि आप कॉपी बनाने के 3-4 तरीके हैं। ठीक है, और आपने करना क्या है कि ये आपकी जो लेयर्स हैं, ठीक है, ठीक है, आपने इसको बेशक छोटा कर लें। अब ये जो आपका है इसको कंट्रोल टी करके आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लें तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा, और इन दोनों को अगर आप कंट्रोल जे करें, ठीक है, और कंट्रोल टी करके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा गुल अहमद का लोगो। खैर, बताने का मकसद ये था कि एक ही शेप को आप कितना मोल्ड कर सकते हैं वो आप अ, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेम इसी तरह हमारे पास बाकी जो हैं कह लें कि एलिप्स टूल है। ठीक है, आपने अगर सर्कल बनाना हो तो आप सर्कल बना सकते हैं, एग्जैक्ट राउंड सर्कल बनाना हो तो आप शिफ्ट प्रेस कर लें। उसके बाद आपका पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में आप क्या करते हैं कि इस तरह का आप शेप बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ पहले क्लिक करते हैं, आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं, तो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ़ जो साइड्स कितनी हैं। ठीक है, अच्छा मैं कुछ ना यहाँ पे उनको वेलकम कर लूँ। असल में जो हमारे लेट कमर होते हैं ये बीच में, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जिस तरह मैंने सिर्फ
राइट क्लिक किया और मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ अभी जो साइट्स है ना ये हमारी हैं 5। ठीक है, अगर इसको मैं कर लेता हूँ लेट्स सपोज 30 कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि स्टार की तरह हूँ, ये देखें ये इस तरह हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि स्टार की तरह हो लेकिन स्मूथ भी हो और 30 हो, ये इस तरह हो जाएगी। ठीक है, वो आपने देखा भी होगा कि जो आपके प्राइस टैग्स वगैरह होते हैं वो इसी तरह बनते हैं। ठीक है, खैर उसके बाद हमारे पास कुछ शेप्स ऐसी हैं जो लाइन, अब जिस तरह ये लाइन है, अगर आपने लाइन लगानी हो, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है शिफ्ट प्रेस करके लाइन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास कस्टम शेप्स हैं नीचे। ठीक है, अब जिस तरह ये कस्टम शेप्स है ना, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ शेप्स हैं, बहुत ज़्यादा शेप्स हैं। जिस तरह अगर आप कोई फ्लायर बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है कॉल की, उसमें सिंबल ऐड करने की। आपने अगर जिस तरह अक्सर होता है ना कि ऑफिस के बाहर लगा होता है, वो आपने बनाना है। ठीक है, आप अपने अगर कोई ट्रैवल एंड टूर्स का ब्रोशर बना रहे हैं तो आपको एयरप्लेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंबल्स ऐसी हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि वो आपने चूज़ करनी है। ठीक है, जिस तरह ये मैंने चूज़ की, आपने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करनी है बस। ठीक है, वो आपका यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारी कुछ शेप्स ऐसी हैं कि जो हमने हमारे सेट एक पैटर्न है, बनी बनाई चीज़ें हैं, उनको ही हमने यूज़ करना है और थोड़ा बहुत मोल्ड करना है। ठीक है, अच्छा अब कुछ ऐसी शेप्स हैं जो मैं खुद अपने दिमाग से बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, और वो मैं कैसे बना सकता हूँ, जिस तरह ये आपको जो मैंने फ्लायर दिखाया है ना, ये वाला। ठीक है, या इवन आप ये देखें, तो ये हम कैसे बना सकते हैं। ये तो आपको पता है ना कि सर्कल बनाना है, तो एक सर्कल आप सेलेक्ट करेंगे, सर्कल बना लेंगे। अब ये भी आपने सर्कल बनाना है, ये भी सर्कल, ये राउंडेड रेक्टेंगुलर हो गया। अब ये पॉलीगन हो गया। ठीक है, अब और इसके बाद अगर आप ये देखें तो ये सारे सर्कल हैं। ठीक है, अगर आप ये भी देखें, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह ये वाली होगी। अब ये हमने बना, ये मैंने अपने दिमाग से, एक तरह से कहना है कि ये हमारी अपनी वो है, सेट पैटर्न नहीं है कि आप ना बस पिक एंड चूज़ नहीं करना। ठीक है, अब उसके लिए जो शेप जो टूल यूज़ होता है ना, वो होता है पेन टूल। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये एक पेन टूल है। ठीक है, अगर आपने अपने हिसाब से शेप बनानी हो तो वो आप थ्रू पेन टूल शेप बना सकते हैं। अब इसका ना इस्तेमाल करने का एक तरीकाकार है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आज, बेशक आज ही आप क्लेम करें कि आप डिज़ाइनर हैं अगर आप पेन टूल को समझ गए। क्योंकि पेन टूल से आप ना सिर्फ शेप्स बना सकते हैं बल्कि कार्टून इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले तो इसके आपने 3 पॉइंट्स समझने हैं। ठीक है, आपने पेन टूल सेलेक्ट किया, इसकी जो शॉर्टकट की है, ठीक है, वो पी प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इसकी एक, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, लेट्स सपोज आपने स्टार्टिंग पॉइंट में लगा दिया जहाँ से आपकी शेप शुरू हो रही है, और वो आपने पॉइंट लगाया और क्लिक आपने छोड़ दिया। ठीक है, और जो पॉइंट बी होगा ना, वो आप जहाँ से कर्व करना चाह रहे हैं, अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ना कि इस तरह हो के इस तरह आए। अब मेरा कर्व यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के क्लिक छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको ड्रैग करूँगा, इतना ड्रैग करूँगा कि जितना मैं चाह रहा हूँ ना कि वो शेप बने कर्वी, इस तरह ये देखें। और मैंने यहाँ पे जब मैं इस पर पॉइंट सी लगाऊंगा, जिस तरह ये देखें, और फिर आपने वापस आके उसको अपनी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना वहाँ पे जोड़ देना। ठीक है, अगर आपने बॉर्डर रिमूव करना है तो आप बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जिस तरह आपने बाकी शेप को दिया। अगर आपने कलर चेंज करना है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है, आप ये देखें, ये आपकी शेप है ना, जो ये आपने शेप बनाई है, आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जिस तरह ये देखें यहाँ पे शेप नहीं सही बनी, इसके आगे फर्दर जो है ना हमारे पास टूल्स हैं। ठीक है, अभी जिस तरह ये कन्वर्ट है, ये भी मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। इसमें ऐड एंकर पॉइंट है, अब जिस तरह मैं एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ये देखें, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कन्वर्ट पॉइंट होगा। अब उसी एंकर पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं कि उसी जो पॉइंट आपने ऐड किया ना, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये देखें डिलीट एंकर पॉइंट है, आप उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दें या ठीक है, या ठीक है, आप यहाँ पे रिमूव इसको रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा जो आपने कर्व बनाया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये जो नीचे चीज़ ख़राब होगी इसको हमने कैसे ठीक करना है। अब ये हमारे पास है जिस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है यहाँ पे नीचे ही। अब ये इस टूल से मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उसको मैंने क्लिक किया और उसको मैंने ड्रैग कर दिया ये, ठीक है, वो आपकी शेप ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप इधर से भी ठीक करना चाहते हैं तो इसको भी आप बाएं की तरफ ड्रैग कर दें, जो बाहर आपकी चीज़ होगी वो आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अगर शेप बाहर जा रही है, कैनवस से बाहर जा रही है तो जा रही है, वो कौन सा उसमें डिज़ाइन में नज़र आनी है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब ये शेप ना आप सर्कल से बना सकते थे, ना आप रेक्टेंगुलर से बना सकते थे, ना आप पॉलीगॉन से बना सकते थे, ना किसी लाइन टूल से बना सकते थे। ये आप सिर्फ बना सकते हैं किससे, पेन टूल से बना सकते हैं। आप लोगों को समझ आ गई है ना। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं पेन टूल दोबारा समझा दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें यहाँ पे। स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है, स्ट्रोक आपका होता है कोई भी ऐसी शेप जो उसका बॉर्डर आप कह लें। ठीक है, एक तो शेप ज़ात खुद होती है ना, उसका जो बॉर्डर है वो आपका स्ट्रोक होता है। ठीक है, आपने बॉर्डर किस तरह का देना है वो आप डिपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब स्ट्रोक को देने के भी कुछ तरीक़ेकार हैं। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन कर लिए तो मैं आपको समझाऊंगा। अब ये देखें, नंबर वन तो ये है कि जो यहाँ पे मैंने शेप सेलेक्ट किया ना, ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और ये मेरी शेप सेलेक्ट होगी। अब यहाँ से मैं स्ट्रोक, मैं देखता हूँ कि मैंने बॉर्डर कैसा देना है। अब ये है नो कलर, कि मैंने कोई कलर, मैंने बॉर्डर देना ही नहीं है। अब ये है सॉलिड कलर, जिस तरह ये सारे हमारे पास कलर्स हैं। ठीक है, सिंगल कलर है जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आगे है ग्रेडियंट, कि अगर आप स्ट्रोक ग्रेडियंट देना चाहते हैं। ये देखें ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है कि मल्टी कलर्स होते हैं, बस स्मूथ ट्रांजिशन होता है। मतलब ये इसमें अगर आप यहाँ पे भी कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कलर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे रेड ऐड कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे रेड ऐड हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से कह लें ग्रेडियंट है। उसके बाद मैंने पैटर्न ऐड करना है, जिस तरह ये देखें ये पैटर्न है। और यहाँ पे है कि आपने स्ट्रोक देना कितना है। ठीक है, आपने कम देना है, ये देखें यहाँ पे आप कम देना तो आप इस तरह लेके आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि आपने जो स्ट्रोक है ख़त्म करना है या किस तरह का देना है तो ये आपकी, अगर आपने सिर्फ लाइन देनी है तो ये लाइन हो जाएगी। अगर आपने डॉटेड लाइन देनी है तो ये डॉटेड लाइन हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको बढ़ाना है तो ये आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इस स्ट्रोक को जिस तरह ये देखें सॉलिड कलर नहीं देना तो नहीं दे सकते, सॉलिड कलर देना तो यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप बना क्या रहे हैं, सिचुएशन क्या है। ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ देखें तो ये स्ट्रोक ना विद इन स्ट्रोक, मतलब उस शेप के अंदर स्ट्रोक है। आप इसको लाइन कर दें सेंटर, ये देखें सेंटर में आ जाएगा, ये आपको आउटसाइड का वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये देना चाहते हैं और साथ इसको आप इस तरह, ये स्ट्रोक है, इसको मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ, ये देखें, तो आप उसको एक नई लुक दे सकते हैं जिस तरह। ठीक है, या इस तरह, तो आपकी एक तरह से कह लें कि जो शेप है उसकी वर्थ, मतलब एक और शेप, ऐसा लग रहा है जैसे एक और शेप आपने बनाई है। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो सर जी, एक बार ये शेप बना दोबारा बना के। ठीक है, तो देखें हमने पेन टूल अगर यूज़ करना हो तो उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि सबसे पहले पी प्रेस करें, आपका पेन टूल ऑन हो जाएगा। कोई भी आपने जो शेप बनानी हो, आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, अब इस तरह मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट लगा के आपने पॉइंट छोड़ देना है। ठीक है, आपने ड्रैग नहीं करना, ना किसी और जगह पे क्लिक करना है। अब दूसरा पॉइंट आपने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपका कर्व ख़त्म हो रहा है। लेट्स सपोज आपका कर्व यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आप उतना ड्रैग करेंगे जितना आप कर्व भी करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज ये। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से सीधा करना चाह रहा हूँ फिर आप यहाँ पे आल्ट प्रेस करेंगे तो सीधा हो जाएगा। अगर आप नहीं सीधा करना चाह रहे हैं, इस तरह करना चाह रहे हैं, ये देखें, या यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वापस आके खाली इसको जोड़ दें इसके साथ। ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अगर आप स्ट्रोक नहीं देना चाह रहे
इसको आप स्ट्रोक ना दें, ठीक है, खाली आपकी ये इमेज बन गई, ठीक है। अब इसको आप अगर अपने हिसाब से वो करना चाह रहे हैं, क्या नाम है, तरतीब देना चाह रहे हैं, वो भी आप दे सकते हैं। या अब जिस तरह इसको आप कंट्रोल जे करें, ठीक है, आपने कंट्रोल टी किया, मतलब पहले कंट्रोल जे किया कॉपी बनाने के लिए, कंट्रोल टी किया ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उसको मैं क्या करता हूँ, फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ, तो ये मेरी इस तरह हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये शेप इस तरह। अब इसको मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो ये इस तरह हो जाएगी। और बाज़ बात आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही, आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शेप्स बनाएं, ठीक है, एक ही शेप से आप जितने काम ले सकते हैं। जो हमने शायद पहले सेशन में हमने किया था कि आपने जो है ना रेपिटेशन, आपने शेप की भी रेपिटेशन करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा शेप्स ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यहाँ पे कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका मेन कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप ऐड करना चाहें, और यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो सिर्फ दो चीज़ों, दो शेप से, ठीक है। हाँ, अगर आपने जिस तरह चाहते हैं ना कि आपने कोई इमेज वगैरह देनी है, तो आप पेन टूल प्रेस करें, ठीक है, और बेशक आप इस तरह बना लें, ठीक है, ये इस तरह। अब ये भी आपकी उसी तरह शेप बन गई जिस तरह बाकी शेप बनी है, डील होती हैं, जिस तरह नहीं आप क्लिपिंग मास्क करते हैं, यहाँ पे आपने, ठीक है, इसको आप कॉपी करें, ठीक है। अगर आपने क्लिपिंग मास्क करना है तो आप इसको कॉपी करके उस शेप के ऊपर लेके आए, ये हमारे पास जिस तरह ये शेप है, ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी आइज क्लोज करके। और यहाँ पे जब आप लेके आएंगे, कंट्रोल टी करें इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उसका साइज़ बड़ा करें ताकि जो वो आपने शेप बनाई है ना उसके अंदर ये समो जाए, ठीक है, इसके अंदर लेके आएंगे, और इसको आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है, और ये शेप जो इमेज आई थी इसके अंदर आ जाएगी जो हमने शेप बनाई थी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो नीचे वाली शेप है, ये जो हमने बनाई थी, इसको आपने चेंज करना है, इसको आप यहाँ पे ऊपर लेके आ जाए, ये इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपने शेप बनाई है, ये जो इमेज वाली है, इसको आपने मज़ीद मोल्ड करना है, तो आप यहाँ पे ये करके, अगर आपको लगता है कि नीचे वाला वो जो शो हो रहा है, तो आप इसको ये कर सकते हैं ताकि आपका ज़रा बेहतर डिज़ाइन लगे, वेल ऑर्गेनाइज लगे, ठीक है। समझ आ गई है पेन टूल की या कस्टम शेप्स की, या जो आप अपनी मर्ज़ी से शेप बनाते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ताकि फिर हम आगे आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो लेट कमर्स है ना, कोशिश करें कि आप जल्दी आया करें। देखें, अब आप 11:30 बजे आ रहे हैं, 11 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, आपको क्या पता अब जो पिछले टूल हमने किए हैं उसमें क्या हमने किया है। अब ये उसी तरह है कि जिस तरह हम बचपन में मैथ का टीचर हमें मैथ समझा रहा होता था, और वो ऑलरेडी उसने हमें एक स्टेप समझा चुका होता था। अब आपको आगे सारे जो स्टेप्स होंगे उनको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि टाइम पे आएँ। और मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ऐसा कोई ना इस पूरे ग्रुप में कोई कमिश्नर होगा कि जो मीटिंग से उठ के आ रहा होगा, या किसी को पीएम ने कॉल की होगी कि जी आ जाएं जी आप, वो जो सेशन ज़रूरी नहीं है, आप हमारे पास आ जाएं, यहाँ पे न पॉलिसी बनाते हैं। तो कोशिश करें 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे आएँ। अगर मैं 11 बजे आ सकता हूँ, मैं आप लोगों से ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों को टाइम दे सकता हूँ तो कोशिश करें कि आप भी अपना टाइम दें, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, आपको ज़रूरत है मेरी, ठीक है। और कोशिश करें कि इस टाइम को कैश करवाएं, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस हफ्ते को सही तरीके से लगा लेते हैं तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा, अगर आप इसको सीरियस लें तो। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें ताकि फिर हम आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब ना कुछ चीज़ें मैं आपको, जिस तरह ये तो हमने एक तरह से पहले बनाया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास डिफरेंट जो है
मैं यहाँ पे आपको ब्रोशर समझाता हूँ। ठीक है, अब ब्रोशर क्या होता है? ब्रोशर, कोई भी जो कंपनी है ना, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, या जिस तरह आप बैंक वगैरह में जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने ब्रोशर बनवाए होते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा ट्राईफोल्ड ब्रोशर। अगर आप लोगों में से कोई प्रिंटिंग प्रेस का बंदा है तो उसको बेहतर पता होगा। ठीक है, कि जो ट्राईफोल्ड ब्रोशर है वो कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट, या उसको एक तरह से कह लें कि लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को उस प्रोडक्ट को के बारे में बताने का। अब ये जिस तरह ये देखें, हमारे पास ये एक तरह से कह लें कि ट्राईफोल्ड ब्रोशर है। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें, या जिस तरह ये ले लें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि जो भी हमने काम किया है। अब आप ये देखें, अब इसको अगर आप लेयर्स में कन्वर्ट करें ना, तो आपके लिए कोई भी डिज़ाइन जो है ना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बैकग्राउंड से शुरू करें, अब ये एक तरह से कह लें इसका आउटर हो सकता है, ये इनर हो सकता है। ठीक है, कोई भी जब पेपर प्रिंट होता है ना, तो सारी बात है, ये बेसिकली बनता है आपका A4 पे, A4 लैंडस्केप में। अब ये उसकी इनर साइड है, आउटर साइड है। अब आप ये देखें कि एक यहाँ से ये शेप बनी हुई है यहाँ तक, जिस तरह की अभी हमने बनाई है, उसको उन्होंने स्ट्रोक दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो फिर आप इसी शेप को टेढ़ा करके, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्टिकल करके और कॉपी बना के आप इजीली उसको मोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट ऐड करना है, जिस तरह हमने कल टेक्स्ट ऐड किया, और ये बाकी सर्कल है और उसके अंदर एक इमेज ऐड की हुई है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे ये शेप बनी हुई है, आप इसी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपकी ये शेप बनी होगी, और ये आपकी ऐसी की ऐसी है। यहाँ पे सिर्फ आपने सर्कल बना देना, जो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो आप लोगों में से अभी मेरे सामने बना देगा डिज़ाइन, या मैं उसकी हेल्प करूँगा डिज़ाइन बनाने में, जिसके पास अभी फ़ोटोशॉप ओपन है। ठीक है, और वो बना सकता है डिज़ाइन, कोई ऐसा चीता बंदा? है कोई ऐसा बंदा जो ये डिज़ाइन बना सके? ठीक है, अगर आप इलस्ट्रेटर देखें, टूल कोई भी हो, उसमें आप चाहे इलस्ट्रेटर यूज़ करें या फ़ोटोशॉप यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। और अगर कोशिश करें कि फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, ताकि बाकियों के लिए ना ज़रा आसान हो ना, ताकि वो उनको समझ भी आए कि हाँ, ये टूल तो हमने अभी यूज़ किए हैं। ठीक है, तो फ़ोटोशॉप में आप कर दें। फ़ोटोशॉप में आप अगर आपके पास है ना फ़ोटोशॉप, बेहतर है कि आप फ़ोटोशॉप में करें, क्योंकि वो बाकियों के लिए आसानी होगी। ठीक है, आप फ़ोटोशॉप ओपन करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, जिसके पास लैपटॉप है और जिसके पास फ़ोटोशॉप, अब कितने सारे आप लोग हैं, आप लोगों में से किसी एक के पास लैपटॉप या फ़ोटोशॉप नहीं है ओपन? देखें, हमने कोशिश करनी है। मैं आप लोगों से अभी एक्सपर्ट का वो नहीं, मैं कह चाह रहा कि जी आप मुझे कोई इस तरह एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं। आप कोशिश करें, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। ठीक है, देखें, आप लोग जितनी गलतियाँ करेंगे ना, मेरे लिए आसानी होगी। आसानी इस तरह होगी कि मैं समझूंगा कि हाँ वाकई सीरियस हैं, और जितनी आप गलतियाँ करेंगे मैं आपको उतना समझाऊंगा, और उतना आप सीखेंगे। तो इस जो सेशन में ना हमने गलतियाँ करनी है, ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। ठीक है, और वो वन वे ना हो, ये ना होना कि मैं यहाँ पे सिखा दूँ और मुझे मेरे जहन में हो कि यार उन्होंने सीख लिया होगा, और किसी ने प्रैक्टिस ना की हो, तो ज़ाहिर बात उसने क्या सीखा, फिर मेरे ये 7-8 दिन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी उस्मान, अगर आप कर सकते हैं तो स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करें, और इन सब के सामने आप एक डिज़ाइन बनाएं, जो भी हमने अभी डिसाइड किया है। बिल्कुल ईजी डिज़ाइन है। करेंगे स्क्रीन शेयर? जी उस्मान। सबसे पहले तो वेलकम कर लें मियाँ तैयब साहब को। ये हमारे मेहमान खसूसी हैं, बिल्कुल एंड पे आए हैं। जी उस्मान, ज़बरदस्त यार। अच्छा, अभी
ठीक है, आपने पहले एक सबसे पहले तो एक आपने कैनवस साइज डिसाइड कर लिया A4 का। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आपके टूल शो हो रहे हैं। अब आप डिज़ाइन बनाएं। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, देखें। ठीक है, वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बनाएं बनाएं, करें कंप्लीट। अच्छा, ऊपर देखें, आपकी जो फिल है ना, बेसिकली जो आपकी, हाँ, ये वाइट है तो इसलिए वाइट नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें, ज़बरदस्त हो गया। ज़बरदस्त यार। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, इन्होंने एक कॉपी बनाई है, उस कॉपी को इन्होंने रोटेट कर दिया है। ठीक है, रोटेट करके इन्होंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है ना, बेसिकली सारी गेम ही आपकी एडजस्टमेंट की है और अरेंजमेंट की है। जितना अच्छे तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं उतने अच्छा आपका डिज़ाइन बनेगा। हम्म, ठीक है, बनाए, ड्रा करें, शेप ड्रा करें। अभी जो हमारे पास आ रहे हैं ना पार्टिसिपेंट्स, उनको हम ज्वाइन नहीं करने देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना लेट आने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अच्छा, ड्रा करें आप शेप। अच्छा, अभी क्या मसला आ रहा है, आपने वो स्क्रीन बंद क्यों कर दी है? अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपको उसका हल बताता हूँ। अच्छा, कोशिश करें कि एक दफ़ा ना आप सेव करें, इसको कंट्रोल S करें। अच्छा, सेव करने के लिए फ़ाइल में जाएं ताकि सबको पता चल जाए कि हमने फ़ाइल सेव कैसे करनी है। फ़ाइल, सेव, नहीं, फ़ाइल को सेव करें पहले। अच्छा, आपकी स्क्रीन स्ट्रक हो गई है, शायद कोई इशू है। जी उस्मान, वालेकुम सलाम। जी उस्मान। हम्म। अच्छा अच्छा, बाकी आपके पास ठीक काम कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, चलें। अच्छा, अभी सलमान ने पूछा कि जो मेरा लैपटॉप है उसमें फ़ोटोशॉप बहुत ज़्यादा लैग करता है, ठीक है, मतलब स्लो हो जाता है या स्ट्रक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जो फ़ोटोशॉप की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो है 8 GB रैम आपकी। ठीक है, और मिनिमम Core i5। तो अगर तो आपका लैपटॉप जो है Core i5 है, मिनिमम 8 GB रैम है, और कोशिश करें कि उसमें SSD लगी हुई है और 4th जनरेशन है, तो आपका लैपटॉप ठीक काम करेगा। ये एक तरह से कह लें कि रिकमेंडेशन है अडोब वालों की। ठीक है, अगर 8 GB रैम से कम है तो फिर ज़ाहिर बात है आपका सिस्टम जो है ना वो स्लो चलेगा। ठीक हो गया, और इसके अलावा कोई इशू है तो वो मुझे बताएं। अच्छा,
अब ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जिस तरह हमने सबसे पहले तो अपने फाइल सेव करनी है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया, जिस तरह ये हमारे पास है ना, लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने पेन टूल यूज़ किया, ठीक है, और मैंने एक यहाँ पे शेप बना ली, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ना अभी मैंने इसको इसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, ठीक है। जो टाइपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ना कुछ लिंक्स भी भेज दूंगा, ठीक है। कुछ यूट्यूब पे चीज़ें हैं, ठीक है, और उनको आपने देखना है। वो टाइपोग्राफी के लिए आपके लिए बड़ी बेहतर होंगी, ठीक है। टाइपोग्राफी क्या है कि आपने टेक्स्ट को ही अपने हिसाब से वो करना है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपने अपने किसी भी जो डिज़ाइन है ना उसको आपने, क्योंकि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, आपने अपने डिज़ाइन के अंदर अपने जो कीवर्ड्स हैं उसको भी आपने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि उसको आपने कैसे, ठीक है, अलाइन भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमने सेव किसको करना है, फाइल में आप जाएंगे। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें आपने समझनी है। नंबर वन तो सेव है, और नंबर टू सेव एज है। अब सेव किसके लिए होता है? सेव बेसिकली आपने सेम जो फाइल है ना, फोटोशॉप की फाइल है, ठीक है, अब मैंने उसमें सेव करनी है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि ये जो मैं बना रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे क्लाउड डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं या ऑन योर कंप्यूटर। सारी बात है, मैं अपने कंप्यूटर में सेव करूँगा, ठीक है। अब मैंने अपना कंप्यूटर चूज़ किया, उसमें देखें कि जहाँ पे आपने सेव करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सी ड्राइव में तो आप नहीं करेंगे, आप डी ड्राइव में, मतलब ये है कि आपने जो भी फ़ोल्डर्स वगैरह आपके बनेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इस तरह डाउनलोड्स में मैं करता हूँ, ठीक है, और या जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप डाउनलोड्स में एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करें कि हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टेस्ट ग्राफिक्स का, ठीक है। ये एक मैंने फ़ोल्डर बना लिया, यहाँ पे मैं फ्लायर के नाम से सेव किया। ये फ़ोटोशॉप, ये जो फाइल सेव हो रही है ना, ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल सेव हो रही है। अब इस फाइल को जब मैं सेव करूँगा ना, अब अगर ये बंद भी हो जाती है, ठीक है, ये देखें, अब ये सेव हो रही है। अगर ये बंद भी हो जाती है तो मैं अपने उसमें सिस्टम में जाऊँगा, ठीक है, और ये मैं दोबारा इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और इसको मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ चीज़ें अपने हिसाब से, ठीक है। अब आपने जो आपने भेजना ना क्लाइंट को, ठीक है, आपने भेजनी है सेव एज, ठीक है, जो कि बेसिकली ये आपने ऐसे फॉर्मेट में भेजनी है कि जो वो अपने पास देख सके। उसके पास फोटोशॉप तो नहीं होगा, उसके पास जारी बात है मोबाइल होगा या कंप्यूटर होगा। आपने जे पैक यहाँ पे फॉर्मेट जो है ना चेंज करना है, ठीक है। आप जे पैक में भेजेंगे। अगर आप कोई लोगो वगैरह बना रहे हैं जिसकी आपने जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रखना है, तो फिर आप पीएनजी में करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप जे पैक करेंगे। यहाँ पे जे पैक, इसको आपने सेव किया, वहाँ से पूछेगा कि आपने क्वालिटी किस तरह करनी है, ठीक है। आपने जे पैक लार्ज करनी है तो आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब आप ये देखें, तो ये हमारे पास दो फाइल सेव हो गई हैं। ये हमारे पास सोर्स फाइल है, ठीक है, और ये हमारे पास जेपीईजी की फाइल है, ठीक है, जो कि एज अ इमेज शो होगी। आप किसी को व्हाट्सएप करें, किसी को आपने या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, तो आप इजीली उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यूएबल फाइल है।
तो जो आपकी होगी ये सोर्स फाइल, ये बाद में अगर आप चेंज करना चाहें या आप किसी प्रिंटर को भेज रहे हैं, ठीक है, आप उसको पीडीएफ या पीएसडी फाइल आप भेज दें, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हों, ठीक है, या अगर आपने वहाँ पे कोई चीज़ चेंज करनी है तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आपको बाकियों को आ रही है स्क्रीन? फ़ोटोशॉप कर सकते हैं यूज़। ये सलमान, आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। फ़ोटोशॉप कर सकते हैं यूज़? अच्छा, फ़ोटो किया नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं मुझे पता, इसका नहीं, मैंने नहीं कभी यूज़ किया। मैं तो शुरू से फ़ोटोशॉप। हम्म। हाँ नहीं, मुझे इसका इसका नहीं आइडिया। सही है। हाँ, वो अगर अगर कोई सोल्यूशन है इस तरह का, अगर मेन देखें, मैं आपको बता दूँ डिज़ाइनिंग क्या है। चार चीज़ें आपने, चार चीज़ें ना आपने मैनेज करनी है। शेप्स हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है और कलर्स हैं। अगर आप इन चार चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो आप अपनी मोबाइल ऐप में यूज़ कर मैनेज कर सकते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन का सोल्यूशन है उसमें, अब चाहे फ़ोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर हो। अब फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में फ़र्क क्या है कि हर जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एक स्पेसिफिक नीड को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल जो फ़ोटोशॉप है ना, बेसिकली फ़ोटो एडिटिंग प्लस डिज़ाइनिंग, ठीक है, उसके लिए। और ये होता है आपका पिक्सल बेस्ड, ठीक है, मतलब जो आपकी इमेज बन रही होती है ना, वो पिक्सली, मतलब उसमें वो पिक्सल्स की मदद से बन रही होती है। जिस तरह हम कहते हैं ना पिक्सलेट हो गया है, अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पिक्सल्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये पिक्सल्स हैं। आपकी जो फ़ोटो है ना, वो इसमें बन रही है, ठीक है। और अगर आप देखें ना, इलस्ट्रेटर क्या है, इलस्ट्रेटर बेसिकली वेक्टर बेस्ड है। अब आप सोचेंगे कि वेक्टर क्या है। वेक्टर बेसिकली ज्योमेट्रिकली आपकी इमेज बनती है, ठीक है। अब आप आप मतलब आप में से अक्सर लोग ये पूछेंगे कि अगर हम इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं तो हम फोटोशॉप यूज़ क्यों करें, या अगर फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं तो हमें डिज़ाइनिंग भी करनी है तो फिर हम वो क्यों यूज़ करें। देखें, हर चीज़ की अलग अलग, अब है तो दोनों अडोब की कह लें कि जो सॉफ्टवेयर हैं। अब जो बंदा छोटी चीज़ों के लिए, अगर आप उसने छोटी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जांपल उसने सोशल मीडिया पोस्टर पोस्टर या इस तरह के विजिटिंग कार्ड, उसके लिए तो फोटोशॉप बेस्ट है, या फ़ोटो एडिटिंग करनी है। अब जिसने बिल बोर्ड बनाने हैं, ठीक है, अब जाहिर बात है, जब आप एक, पहले तो बात है कि जो आपका फोटोशॉप है ना, उसमें बिल बोर्ड मैनेज ही नहीं हो सकेगा, मतलब इतने सारे पिक्सल्स आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, आपके पास सिस्टम ही नहीं होगा। अब इलस्ट्रेटर का फ़ायदा ये है कि ये जो इसमें जो आपकी इमेज बनती है ना, ये जो अभी आपका जो इलस्ट्रेशन है, बेसिकली वो आपकी बनती है ज्योमेट्रिकली, मतलब उसमें पिक्सल्स होते ही नहीं हैं, उनका पिक्सल्स में कोई चक्कर ही नहीं है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देता हूँ, ठीक है, मतलब आप उसको जितना मर्जी एक्सपैंड कर लेंगे ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको बेशक किसी भी, आप पूरे पाकिस्तान में उसको प्रिंट कर दें, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए, मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जी इसका फ़ायदा क्या होगा। ये देखें, अब ये वेक्टर है ना, वेक्टर क्या चीज़ है ये आपको समझ आ जाएगी। अब मैं इसको जूम इन करता जा रहा हूँ, इसमें कोई फ़र्क पड़ा है? अब ये पिक्सलेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड था ही नहीं। अब ये जो इमेज, ये आपकी जो इलस्ट्रेशन बनी है ना, ये ज्योमेट्रिकली बनी है, थ्रू कोडिंग बनी है, ठीक है। ये जो आपकी इमेज बनी थी ना, ये थ्रू पिक्सल्स बनी थी। अब ज़ाहिर बात है, पिक्सल तो पिक्सलेट हो गए। अब इसमें जो है वो पिक्सलेशन के चांसेस ही नहीं है, जितनी मर्जी आप उसको एक्सपैंड कर लें। तो ये है वेक्टर और उसमें फ़र्क। अब इसमें फ़ोटो एडिटिंग नहीं होती, फ़ोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग होती है। ये मैं आपको कल जो है ना, कल वाला जो सेशन है उसमें आपको ये फ़ोटो एडिटिंग के टूल्स बताऊँगा, ठीक है। इसमें फ़ोटो एडिटिंग होती है, इसमें फेस रिटचिंग होती है, ठीक है, कि अगर आपने एक्नीज वगैरह रिमूव करना है। इसमें कलर ग्रेडिंग होती है, इलस्ट्रेटर में कलर ग्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। इलस्ट्रेटर बेसिकली फॉर इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो ये
अच्छा, अभी थोड़ा टाइम रह गया है, आप मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन हो, ताकि जल्दी से हम वो कर लें, क्योंकि हमारे पास उधर से गूगल मीट का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। कोई है किसी का क्वेश्चन? जी फैसल बताएं। जी फैसल, आपने हैंड रेस किया, बताएं। सर कैनवा पर भी बना सकते हैं, देखें, जो कैनवा है ना बेसिकली, वो है ऑलरेडी उस पर टेम्पलेट्स बने हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि उन्हीं टेम्पलेट्स को आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आपने टेक्स्ट को आगे पीछे आप उस पर भी बना सकते हैं, वही बात है, उसमें भी जो आप नई चीज़ें भी बना सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आपको डिज़ाइनिंग सेंस है ना, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने उन चार चीज़ों को मैनेज करना है, आप फिर कैनवा यूज़ करें। आप इवन हमने खुद, अगर हमारे पास जब ऑप्शन नहीं था, अभी तो ज़ाहिर बात है एआई काफ़ी एडवांस हो गई, आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं, तो हमने पेंट में, जो आपका विंडोज़ में पेंट होता है ना, उसमें डिज़ाइन बना के प्रिंट करवाए हुए हैं, जो आप ब्रोशर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपने लाहौर जाना हो ना, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा मुझसे पूछे कि सर मैं मेहरान पे जा सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा बंदा पूछे कि सर मेरे लिए प्रोडो बेहतर होगी। देखें, सबसे पहले तो जो जिसके लिए फिजिबल है, मसला ट्रांसपोर्टेशन का है, मसला लाहौर पहुँचने का है। अगर आप कहते हैं ना कि आपके लिए देखें, आप बाइक पे जाएंगे तो जलील होके जाएंगे, अगर आप मेहरान पे जाएंगे तो सारी बात थोड़ा सा कम कंफर्टेबल काम होगा, सफ़र होगा। अगर आप प्राडो पे सफ़र करेंगे तो सारी बात है आप ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल होके जाएंगे। हाँ, अगर आप जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है, आप हो सकता है कि अगर आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आप सो के जाएँ। अब ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें आपके ऊपर। ठीक है, कि आपने कैसे उसको बनाया है। हाँ बिल्कुल, ये ज़बरदस्त काम है। ठीक है, उस्मान साहब का अब प्रोजेक्ट ऑफ जेड बिल्डर, जेड एस बिल्डर ज़बरदस्त है। आपने अब ये देखें, इसमें भी डिज़ाइन में भी चार चीज़ें मैनेज हुई हैं। अगर इसको हम एनालाइज़ करें तो इसने शेप्स बनाई हुई हैं। सबसे पहले अगर आप उसमें देखें तो ऊपर एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जो ब्लू कलर का है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने लोगो लगाया हुआ है, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट के अराउंड आपने एक और रेक्टेंगुलर बना के उसका कलर ख़त्म करके सिर्फ जो स्ट्रोक है वो दिया हुआ है। ठीक है, और उससे नीचे आए तो फिर आपने एक और शेप बनाई हुई है जिसके ऊपर आपने अल राहा कमर्शियल्स, ठीक है, वो आपने लिखी हुई है, उसको स्ट्रोक दिया हुआ है। उसके नीचे एक और शेप बनाई हुई है, ठीक है, येलो कलर की, जिसके ऊपर ऊपर आपने शॉप्स एंड अपार्टमेंट्स फॉर सेल लिखा हुआ है। राइट साइड पे आपने एक इमेज प्लेस की हुई है, ठीक है, उसको आप बैकग्राउंड कह दें। उसके ऊपर आपने एक कह लें कि इमेज प्लेस की हुई है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ना, तो मेरे ख्याल के यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये नहीं बना सकते। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उन चीज़ों को मैनेज किया है या उनको अरेंज किया है। ठीक है, चाहे वो शेप्स हों, अब इसमें भी देखें तो सिर्फ क्या है, वही चार चीज़ें हैं, इमेजेस हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, और टेक्स्ट है। ठीक है, अब इन चार चीज़ों के अलावा अगर कोई चीज़ है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और ये चार चीज़ें बनाना कोई मसला कोई नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह शेप्स आपने बनानी है ना, तो आपके लिए आपके पास टूल्स हैं शेप बनाने के लिए। इमेजेस लेके आनी है तो भी आपके पास टूल्स हैं जो आपको मैंने बताया दिए हैं। कलर करना है तो आपके पास ग्रेडियंट भी है आपके पास, ठीक है, वो भी है, क्या नाम है, जो सॉलिड कलर की है। ठीक है, टेक्स्ट लिखना है तो आपके पास टेक्स्ट टूल है, उसको आपने बोल्ड करना है तो आपके पास है। ठीक है, अब जिस तरह आपने सीवी बनाई हुई है, ज़ाहिर बात है जो भी डिज़ाइनर है ना, ये देखें, अब अगर आपने किसी क्लाइंट से काम लेना है ना, तो आप अगर डिज़ाइनर हैं तो आप उसको टेक्स्ट सीवी, टेक्स्ट बेस्ड सीवी भेज देंगे ना, तो वो कहेंगे यार ये डिज़ाइनर हो तो मुझे कौन सी सीवी भेज रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको सीवी, किसी भी आपने नेक्स्ट टाइम जो है ना क्लाइंट को ये सीवी नहीं भेजनी, कोशिश करना है उसको पोर्टफोलियो भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को उनसे पोर्टफोलियो बनवाते हैं। अब वो पोर्टफोलियो कैसे बनवाते हैं, मैं आपको यहाँ पे जिस तरह
ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडेंट, पोर्टफोलियो, ठीक है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसको पोर्टफोलियो भेजना है, क्योंकि जितना अब चीज़ें ना काफ़ी सारी एडवांस हो गई हैं, ठीक है। अभी जिस तरह ये देखें, मैं आपको एक पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप देखें, ठीक है ना। आपने जब भी किसी क्लाइंट को भेजना है ना, इस तरह का आप कोशिश करें बना लें, ठीक है। और ठीक है, ये इस तरह का आप बनाना है आप, ठीक है। अगर आप इस तरह का क्लाइंट को भेजेंगे तो ज़्यादा इंप्रेस होगा और आप ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब जिस तरह का जिस लेवल का आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है, आपको अच्छे खासे पैसे चार्ज करने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को अभी उसमें सीवी में ऐड करेंगे तो फिर हर बंदा ये कंसिडर करेगा कि ये इसका जो लेवल है अभी वो एक तरह से कह लें कि इंटरमीडिएट लेवल है। तो आप कोशिश करें अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। हाँ, देखें आपने इमेज जो जो भी इमेज है ना, ठीक है, और जो शेप है, उस आपने उसको क्लिपिंग, अब जिस तरह हमारे पास ये शेप है, ठीक है, हमने क्लिपिंग मास्क करना है। लेट्स सपोज हमारे पास, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अब जिस तरह ये मेरे पास इमेज है ना, अब मैं क्या करूँगा, इस शेप को मैंने क्लिपिंग मास्क करना है, ठीक है। ये देखें, ये आपकी इमेज है, मैं चाहता हूँ कि इस शेप के अंदर आ जाए, ठीक है। ये मैंने शेप बनाया, पहले मैं एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट करने के बाद सिंपली रूल ये है कि शेप आपकी नीचे हो, इमेज आपकी ऊपर हो, और यहाँ पे आपने इस इमेज को राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देना, क्लिपिंग मास्क हो जाए, ठीक है। और कोशिश करें एडजस्ट इस तरह करें ताकि शेप और वो बेहतर लगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका? कोई और क्वेश्चन हो हमारे पास अभी? ठीक है, फिर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कोई भी क्वेश्चन हो आप बेशक जाके व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।